नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर है कि इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर अचानक तनाव बढ़ गया है। साउथ लेबनान से इजराइल की तरफ फायर किए गए 3 रॉकेटों के बाद इजरायली फ़ौज बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ लेबनान बॉर्डर पर अलर्ट तैनात हो गई है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के कस्बे किरियात के नज़दीक साउथ लेबनान से फायर किए गए रॉकेट हमले की वजह से इजराइल की फ़ौजी छावनी में ख़तरनाक आग लगी है। इस हमले में होने वाले नुकसान की डिटेल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि लेबनान की तरफ से रॉकेट हमले के बाद जिस तेज़ी के साथ इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है, उससे ये समझा जा रहा है कि इस हमले में उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। इससे पहले कल वेडनेसडे को इजरायली फ़ौज ने साउथ लेबनान पर 2 बार बम बरसाए, लेकिन जब साउथ लेबनान से इजराइल पर रॉकेट से जवाबी हमला हुआ तो इजरायली फ़ौज बौखला गई और साउथ लेबनान से लगे बॉर्डर पर बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तैनात कर दिया। इस वक्त लेबनान इजराइल बॉर्डर पर तूफ़ान से पहले जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। रशिया टुडे के मुताबिक कल वेडनेसडे को साउथ लेबनान की तरफ से दागे गए रॉकेटों का इजरायली फ़ौज के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मुकाबला नहीं कर पाए। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। हाल ही में मई में हुई इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दौरान हमास और जिहाद इस्लामी की तरफ से इजराइल पर बरसाए गए हज़ारों मिसाइलों और रॉकेटों को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से रोकने में नाकाम रहा। इससे पहले भी कई बार इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम रेजिस्टेंस ग्रुप्स के रॉकेटों और मिसाइलों का मुकाबला करने में नाकाम रहा है। आयरन डोम के लगातार फेल होने से इजराइल की चिंता बढ़ी हुई है। कल हुए इजराइल के ख़िलाफ़ रॉकेट हमलों की अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इसी बीच इजरायली ख़बरों के चैनल कान ने बताया है कि इजरायली फ़ौज ने रॉकेट हमलों के बाद से अब तक तोपों के 100 गोलों को लेबनान की तरफ फायर किया है। इससे पहले साउथ बेरूत में हिजबुल्लाह के मेंबर के जनाजे के दौरान हुई फायरिंग के वाक़े के बाद हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने जोर देकर कहा था कि हिजबुल्लाह को सिविल वॉर में खींचा नहीं जा सकता। कल लेबनान के अल अखबार ने हसन नसरुल्लाह के हवाले से कहा था कि दुश्मन हिजबुल्लाह से टकराने के लिए 3 प्लान्स पर काम कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह की इमेज ख़राब करना, उसके उसूलों को निशाना बनाना और हिजबुल्लाह को सिविल वार में झोंकना। आपको बता दूं कि लेबनान में अगस्त 2020 में बेरूत में हुए बड़े धमाके के बाद अब तक वहां स्टेबल सरकार नहीं बन सकी है। इजराइल, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न मुल्कों की कोशिश है कि किसी तरह से हिजबुल्लाह को आने वाली हुकूमत में शामिल ना होने दें, लेकिन मुल्क के मौजूदा सियासी हालात में हिजबुल्लाह की सपोर्ट के बगैर कोई भी सरकार नहीं बन सकती। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।